मोदी सरकार ऐसा काम कर रही है जिससे चाइना के पसीने छूट रहे हैं। शायद इसीलिए बार बार लद्दाख में और तवांग में, जहां पे कंबल कुटाई खा के गए हैं, ऐसी हरकतें कर रही है। होता क्या है, चेस में, फॉरेन अफेयर्स में, मिलिट्री में, आंखें कहीं, इशारा कहीं, एक्शन कहीं, रिएक्शन कहीं। असल गेम जो मोदी सरकार कर रही है वो है इंडियन ओशन में, वो है मिसाइल स्ट्रैटेजी में, और उसकी तड़प फड़फड़ा रही है चाइना द्वारा लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। खैर, कंबल कुटाई तो वहां पे भी हो रही है। आपको कुछ मैं ऐसी जानकारियां दूंगा, जो जानेंगे आप तो आपको ये पूरी स्थिति समझ आएगी। और दूसरी बात इसमें ये भी बहुत अच्छी है कि हम, आर्मी हमारी इनक्रेडिबली ब्रेव है, पर हमारी एक आर्म डिफेंस फोर्सेज हैं। हम बहुत कॉन्सेंट्रेट पब्लिक इमेजिनेशन में आर्मी में करते हैं, उसके बाद एयरफोर्स पे करते हैं, सबसे कम नेवी पे करते हैं, और मिसाइल पे तो उससे भी कम करते हैं। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या किसी भी देश के डिफेंस में ये सारा इंटीग्रेटेड एक सिस्टम होता है। तो कुछ आपको बातें बताऊंगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, क्योंकि मेरा मानना है ये 1 साल हो या 10 साल हो, अगर चाइना नहीं सुधरा तो हमारे हालात और खराब होंगे, हमारी सिचुएशंस और गंभीर होगी। हमारी मीन्स दोनों देशों की, ज्यादा उनकी खराब होगी, बट कॉन्फ्लिक्ट किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। इंडिया एक एक्सेलरेट कर रहा है इकोनॉमिक पावर के रूट की तरफ, और हमारे लिए बेटर है ना हो, पर अगर हो तो फिर कंबल कुटाई हो जो हमने की है। उसके पीछे की मोदी स्ट्रेटेजी को आप समझना शुरू कीजिए स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है, आज और कल 15 और 16 दिसंबर बे ऑफ बंगाल नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों डिक्लेयर किया गया है और क्यों चाइना तड़प रहा है? वो ये, क्योंकि अग्नि 5 का मिसाइल टेस्ट होना है। अब अग्नि 5 क्या है, इससे पहले मैं आपको अग्नि 1 बताता हूं, जो बेसिक मिसाइल थी इंडिया की, जो सिर्फ 700 से 800 किलोमीटर जा सकती थी। उसका टेस्ट 1989 में हुआ। उसके बाद डेवलपमेंट बढ़ी, अग्नि 2 आई। अग्नि 2 2000 किलोमीटर की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो अप्रैल 99 में आई, और मई 2010 के स्ट्रैटेजिक कमांड ने उसको बहुत अच्छी तरह यूज करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, चाइना बहुत बड़ा है, बहुत दूर भी है, कहने को आपके साथ नेबरिंग कंट्री है, और कहने को बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। तो वो चाइना के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट तक पहुंच पाती थी। चाइना ने अपना सारा एसेट तो नॉर्थ में ले जाना शुरू कर दिया था। फिर आया अग्नि 3। ये ब्लास्टिक मिसाइल 2 स्टेज की थी। जुलाई 2007 में टेस्ट फायर हुई थी, और इसके बाद सिचुएशन बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होगी, और हमारे साइंटिस्ट्स ने बहुत इंप्रूव करना शुरू कर दिया। आपको पता है, आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की चीपेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करता है। और ये बात मैं नहीं, इलॉन मस्क जैसा कहता है कि कैसे सरकारी एजेंसी प्राइवेट से सस्ता, प्राइवेट से बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके कर रही है। ये मैं सल्यूट मानूंगा एक एक साइंटिस्ट को, क्योंकि आपको पता है, अगर वो फॉरेन में जॉब कर रहे होते, जो इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, तो उनकी सैलरीज भगवान ही जाने। उनके ईसॉप्स, जो कॉर्पोरेट्स के अंदर शेयर्स मिलते हैं, कितने ही मल्टी मिलियनियर्स होते हैं, क्योंकि ये कटिंग एज ऑफ द वर्ल्ड पे हम काम कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में 500 गुना रेट है इसका। 500 गुना भी नहीं है यार, उससे भी बहुत ज्यादा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, 1 मिनट सोचिए कितना बड़ा वो अपॉर्चुनिटी देश सेवा के लिए त्याग करते हैं, और तभी हम सब सुरक्षित भी रहते हैं। इसके बाद आया अग्नि 4। अग्नि 4 2 स्टेज था, न्यूक्लियर केपेबल था। ऑर्डिनरी मिसाइल और न्यूक्लियर केपेबल बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है। और ये जो न्यूक्लियर केपेबल था, ये 900 किलोमीटर के हाइट पे पहुंच गया था टेस्ट के द्वारा, और 2012 में बहुत सक्सेसफुली ये टेस्ट हुआ।
और थर्ड टेस्ट इसका जनवरी 2014 में हुआ, क्योंकि इसके भी स्टेज बाय स्टेज टेस्ट होते हैं, फाइन ट्यूनिंग होती है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन होती है, आपको पता ही है। और अग्नि 4 की लेंथ थी 20 मीटर और वेट था 17 टन और वो पेलोड 800 केजीज का कर पाता था। दो बातें हैं, पेलोड, एक्यूरेसी और रेंज। इसकी रेंज अब 4000 किलोमीटर थी। तो अब चाइना काफी हमारे से कोई उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ बचा नहीं पा रही। जो पाकिस्तान चाहती थी कि अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ जाए तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ हो जाए कि मिसाइल वहां पहुंच ना पाए, खैर वहां तक तो पहुंच ही रही है इंडियन मिसाइल्स, और अफगानिस्तान को उनके बैकयार्ड में उनका ही बैंड बजा रहा है, उनके ही बैकयार्ड में उनका ही बम्बू कर रहा है। वो तो तालिबान एक अपना पठान लैंड मूवी बॉलीवुड से मत कंफ्यूज कीजिए, वो एक अपनी ही मुहिम छेड़ के बैठे हुए हैं, है ना, तालिबान की, जो पाकिस्तान में भी एक्टिव है। तो वो तो उनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ उनके ही पिछवाड़े में उनको ही ट्रबल दे रहा है। पर चाइना का ऐसा नहीं है, चाइना एक यूनाइटेड देश है, अंदर जितने भी उसके प्रोटेस्ट चल रहे हो देश यूनाइटेड है वो। तो आते हैं बात अग्नि 5 में, जिसका टेस्ट अब होना है आज और कल में। और ये टेस्ट के, क्योंकि उसको स्ट्रैटेजिक कमांड में ऑपरेशनलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा है उस टेस्ट के लेके और उसकी स्ट्रैटेजिक कमांड में किस तरह इंडक्ट होता है नहीं होता, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं। कभी आपने सुना है इंडिया बोल रहा है कम कि हमारा मिसाइल 5500 किलोमीटर की रेंज का है, बहुत एक्यूरेट है, 20 मीटर के इतनी दूर, 5000 किलोमीटर दूर 20 मीटर के अंदर टारगेट के फटेगा। चाइना कह रहा है 8000 किलोमीटर जाता है। देखिए, चाइना इसको ऑलमोस्ट 40% ज्यादा मान रहा है। अब कौन सच है? इंडिया 5500 बोल रहा है, चाइना जिसकी देसी भाषा में फटी पड़ी है जो इसको 8000 बोल रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है 5-5.5 में भी वो उसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट भी कवर हो जाता है, बेजिंग, शंघाई, कुछ नहीं बचता। पर यही काफी नहीं है, चाइना के घबराने के कुछ रीजंस और भी हैं। इसीलिए चाइना ने अपना स्पाई वेसल इंडियन ओशन रीजन में भेज दिया है। उसका स्पाई वेसल इंटरनेशनल वाटर्स में सैटेलाइट से वो देख सकता है, पर इतनी उसके लिए बड़ी चुनौती है कि वो सैटेलाइट के साथ साथ अपने स्पाई वेसल्स भी भेज रहा है। और जिसको बोलते हैं स्पाई एजेंसीज की कैट एंड माउस गेम शुरू हो गई है। लद्दाख में चल रही है, इंडियन ओशन में ये चल रही है। और ये युआंग वांग 5 नाम की शिप स्पाइस ट्रैकिंग वेसल भेजी गई है। इसका श्रीलंका का भी एडवांटेज हो रहा है। उन्होंने हम्बुल्टा पोर्ट में भी डॉक किया था, जिसके बाद इंडिया ने श्रीलंका को स्टर्न वार्निंग्स दी थी। इंडिया, श्रीलंका की इकोनॉमी आपको पता है कोलैप्स कर चुकी है, पेट्रोल की लाइंस लग रही थी, आपको पता है, इंडिया से हेल्प मांग रहे थे और इंडिया ने कहा था कि जो आप हम्बुल्टा पोर्ट दे रहे हो उसकी एक कॉस्ट है। तो ये 20,000 टन जो ये है लार्ज एंटीनास, एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, 400 के क्रू आया, क्योंकि जब इंडिया ने नो फ्लाई जोन एक्सपैंड कर दिया तो सबको पता था कि एक्सीडेंटली कोई व्हीकल को कुछ ना हो जाए। सबको पता है कि अब इंडिया टेस्ट कर रही है और कुछ टेस्ट पब्लिकली किए भी जाते हैं, फिर दूसरे को बताया जाए भैया ये है हमारे पास, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और आपको पता है इतनी रेंज की आईसीबीएम्स सिर्फ 7-8 देशों के पास है। रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और इंडिया, सिर्फ इन देशों के पास है वर्ल्ड में ये मिसाइल। पाकिस्तान का अगर आप पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं, वो आप चाइना का आपको पता है पिट्ठू है, और पिट्ठू के भी बैकयार्ड में अफगानिस्तान है। तो वो इस रेस में बहुत बहुत पीछे है, डींगे जो भी हकता रहे। क्योंकि आप देखिए इंडिया सैटेलाइट्स भी भेज रहा है, अलग अलग देश इंडिया पे आते हैं सैटेलाइट भेजने के लिए, क्योंकि इतना चीप है, इतना इफेक्टिव है इंडिया का। बट एनीवेज, वापस बात पे आता हूं, तो चाइना की सैटेलाइट्स और शिप दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। आपको अगर सवाल है कि शिप को कैसे रोका जाए, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, इंडिया की टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ रही है, इंटरनेशनल वाटर्स में है। हम भी भेजते हैं,
हम भी भेजते हैं। पर उनकी नर्वसनेस, उनकी घबराहट जो बार बार आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि एयरक्राफ्ट्स के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बेटर है। देखो चाइना से जो इंपोर्ट होता है सब लो एंड होता है, टेक्नोलॉजिकल कुछ इंपोर्ट नहीं होता। इंडिया से एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल भी होता है, ये आपको जानना जरूरी है। एक सेकेंड एक्सक्यूज कीजिए, ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा, आज ही नॉर्थ ईस्ट में एयरक्राफ्ट्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तभी मैंने कहा मिसाइल, नेवी पे आ रहा हूं, एयरक्राफ्ट, सोल्जर्स, आर्मी, सब एक साथ जुड़ते हैं। और अब ये जो मिसाइल है इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल बात ये है कि ये सबमरीन इनेबल्ड है। सबमरीन इनेबल्ड क्यों गेम चेंजर होता है? सबमरीन इनेबल्ड इसलिए गेम चेंजर होता है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। यूएस रशिया के कोल्ड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट ही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या हुई? अगर एक देश सोचता है कि हम एक साथ बहुत सारी मिसाइल दूसरे देश पे फेंक दें, उनके सारे कमांड सेंटर्स पे फेंक दें, उनके सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे फेंक दें, तो आप वापस कैसे हमला करेंगे? वो होता है सेकेंड स्ट्राइक। वो सबमरीन है, क्योंकि आप इतना कुछ टारगेट नहीं कर सकते, और सबमरीन तो जनरली हिडन ही होती है। आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी है, स्टेल्थ होती हैं। तो ये सेकेंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है, ये एक एडेड पैरामीटर कर देती है। और अब चाइना की 5-6 बड़ी वरीज बताता हूं। पहला, चाइना बोलती है ये बहुत न्यूक्लियर कैपेबल है, और चाइना के पास पहले डोंगफेंग मिसाइल थी जो 12,000 किलोमीटर की रेंज रखती है, पर इंडिया तो वो 5-6 हजार किलोमीटर में भी पहुंच जाते। इंडिया भी 5,500 से पहुंच गई। उनकी यूएस से प्रॉब्लम है, इसके लिए उनको चाहिए 12-15 हजार किलोमीटर वाली मिसाइल। हमारी कैपेबिलिटी उनके अगर नॉर्दर्न मोस्ट में पड़ गई और चाइना का कोई हिस्सा बचा नहीं, और वो तो 8,000 किलोमीटर कह रहे हैं इसको, मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूं। कई बार इंडिया अंडर प्ले भी करती है अपनी शक्ति, कई बार इंडिया ओवर प्ले भी करती है, कई बार चाइना अंडर प्ले करती है, ओवर प्ले करती है, बट 5.5 तो ऑथेंटिक है। कई लोग 8,000 भी कह रहे हैं, और मेरे को भी सस्पिशन है कि ये 5.5 से ज्यादा ही है। बट एनीवेज, क्योंकि अंत में आपको अग्नि 6 का बताऊंगा, इसलिए मुझे सस्पिशन है कि 5.5 से ज्यादा ही है। पहला तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम उनको ये हो गई कि जो एयरक्राफ्ट्स कंसोलिडेटेड 2 दिन का एक्सरसाइज कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे एयरपोर्ट्स लोअर ग्राउंड पे हैं, उनके हायर ग्राउंड पे हैं, तो हमारी रेंज और पेलोड, मैंने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज और पेलोड, हमारी एयरक्राफ्ट की भी बेटर है सिचुएशनल टेरिटोरियली, जो सिचुएशन है उसके अंदर। और पिछले कुछ महीनों में 2-3 बारी हमारे फाइटर जेट स्क्रैम्बल करे हैं और उनके ड्रोन्स धाड़ धाड़ करके गिराए हैं। और लास्ट बात आपको छोड़ के जा रहा हूं, अग्नि 5 की तो टेस्टिंग चल रही है और वो स्ट्रेटेजिक कमांड का हिस्सा बन रही है, पर खत्म नहीं हुआ है खेल। अग्नि 6 पे जो 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, वो हार्डवेयर डेवलपमेंट फेज में चल रही है। इंडिया सॉफ्टवेयर में तो कितना हाई है आपको पता ही है, हार्डवेयर डेवलपमेंट में चल रही है। सॉफ्टवेयर के मोस्ट फॉरेन कंपनीज के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सारे कितने प्रेडोमिनेंटली इंडियंस हैं आपको पता ही है। वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ही है, बट हार्डवेयर का चल रही है। वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट्स री एंट्री व्हीकल है, एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स हिट हो जाएगा, और वो मैन्यूवरेबल री एंट्री भी है। बेसिकली ये तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, मल्टीपल टारगेट्स, मल्टीपल री एंट्री, मैसिव रेंज, मैसिव पेलोड, और 10 MRV वॉरहेड्स वो एक साथ कैरी कर पाएगी, और उसका स्ट्राइक रेंज लोअर एंड पे 8,000, अपर एंड पे 12,000। तभी मैंने कहा मुझे लगता है अग्नि 5 भी, बहुत सारी अग्नि 6 की टेक्नोलॉजीज वो अग्नि 5 के से स्टेप बाय स्टेप है। जब 12,000 वहां पे करोगे और उसका लोअर ही 8 है, तो क्या हम 8 पे पहुंच ही चुके हैं? चाइना कॉन्टेक्स्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारी किसी और देश से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हो ना हो प्रॉब्लम, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल। ये मेरा मानना है। प्रॉब्लम किसी से हो या ना हो,
आप शक्तिशाली हैं वैसे ही प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तो कमजोर की होती है, बलवान की प्रॉब्लम नहीं होती कभी। मैं बहुत खुश हूं 12,000 किलोमीटर दूर हमारा कोई भी देश ऐसा ना हो जिससे हमें प्रॉब्लम है, बट हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो अग्नि 6 के अंदर है, और ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी है। ट्रकों पे डाल के बोल रहे हैं ले जा पाओगे आप इसको, तो बहुत मैन्यूवरेबल भी हो जाएगी। बट अग्नि 6 को कल के पसीने के लिए छोड़ देते हैं, अग्नि 5 में ही ये पसीने पसीने हुए हैं। इसलिए बॉर्डर पे, यहाँ पे लद्दाख हो, अरुणाचल हो, ये बार बार भड़कते रहेंगे। कंबल कुटाई हुई इस बारी, अगली बारी भी होगी, पर साथ ही साथ इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना अमेजिंगली कीप अप कर रही है कि अब चाइना जानता है अगर वो कुछ भी मिस एडवेंचर करता है तो चाइना का कोई पार्ट भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कुछ स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है, हम हर हिस्से को हिट कर सकते हैं। भारत माता की जय।